डॉक्टर सर अल्लामा इकबाल ने कहा है कि सच कहूँ तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है। सच कहूँ तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है। जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। मेरे अल्लाह हमारी कौम को ज़िल्लत से निकाल। मेरे अल्लाह हमारी कौम को ज़िल्लत से निकाल। इतनी ज़िल्लत में मुसलमान बुरा लगता है। इतनी ज़िल्लत में मुसलमान बुरा लगता है। हज़रात इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारा इस्लाम एक ऐसा इंसाफ पसंद मज़हब है कि इसमें तमाम क़वानीन व ज़ाब्ता इंसानियत की भलाई और इंसान के बराबरी व मसावात के लिए बनाए गए हैं। उस अज़ीम इलाही का कारनामा है कि उसने अपने तमाम इंसानों को अमन व शांति से रहने के लिए अपने ज़रिए पैगम्बरों को भेजे हैं, जो हर कौम व मिल्लत के लिए इंसानियत के सबक आमोज़ बातों को पेश करते आए हैं। दुनिया में अमन व अमान कायम रखने का ही प्रचार किए हैं और हमारा इस्लाम एक ऐसा पैगाम दिया है कि हम इस्लाम के अरकान और पैगाम पर अमल करें तो कोई झगड़ा और इख्तलाफ हो ही नहीं सकता है। इस्लाम के मुताबिक हम तमाम इंसान हज़रत आदम व हव्वा की औलाद हैं। इस तरह हम तमाम इंसान एक दूसरे के भाई हैं और हमें तमाम लोगों के साथ भाई जैसा ही सलूक करनी चाहिए। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह के बंदो, दुनिया में भाई भाई बन कर रहो। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अक्ल शऊर जैसी अजीमुशान नेमत से नवाजा है। इसी अक्ल की बदौलत हम गलत व सही का पहचान करते हैं। हर इंसान का अपना सोच व फ़िक्र एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, लेकिन अक्ल व शऊर की वजह से तमाम मखलूक़ात में अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा इंसान को हासिल है। हमें अल्लाह ने दिल व दिमाग दिया है, फ़िक्र व नज़र की क़ुव्वत अता की है और अच्छे बुरे की पहचान बताया है। हम नबी नूह इंसान को अपने अपने तरीक़े से ज़िंदगी गुजारने का सलीका बख्शा है और हमारे ज़िंदगी में तमाम ज़रूरियात को फराहम किया है। हर बनी नूह इंसान के अंदर हमदर्दी व मोहब्बत के जज्बात को उजागर किया है ताकि हम अपने माशरे में एक दूसरे के साथ शफ़क़त व मेहरबानी से पेश आएँ। हमारा इस्लाम में इंसानों के हकूक़ से मुतल्लिक़ बहुत से बातों को बयान किया गया है। तुम अपने लिए जो पसंद करते हो वही अपने भाइयों के लिए पसंद करो और अपने ग़ुलामों और दूसरे इंसानों के लिए पसंद करो। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन व मुसलमान नहीं हो सकता है जब तक वो दूसरों के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। इस तरह हम देखते हैं कि हमारा इस्लाम में इंसान के मुतल्लिक़ जो भी बातों को बताया गया है, एक इंसान दूसरे इंसान के बराबर है। ना कोई बड़ा है और ना ही छोटा है, ना कोई ऊंच है और ना कोई नीच है, ना कोई गरीब है और ना कोई अमीर है। हमारा इस्लाम दौलत व इल्म की बदौलत इंसान को बड़ा या छोटा का तफरीक नहीं किया है, बल्कि हमारा इस्लाम उस इंसान को बड़ा कहा है जो तक़वा व परहेज़गार है और उसके अंदर में तमाम इंसानियत के सफ़ात मौजूद है, वो वाकई में बड़ा है। इस्लाम में ज़मीन व जायदाद, हीरे जवाहिरात, रुपये पैसे का कोई अहमियत नहीं है। वो इंसान का चप्पल का मैला है। दौलत आज है कल नहीं रहेगा।
वो हाथ का मैल है। दौलत पर फ़ख्र करना महा बेवकूफ़ी की अलामत है। हम हदीस के हवाले से कहना चाहते हैं कि वो लोग सबसे अच्छे हैं, वो लोग सबसे अच्छे हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं, वो लोग सबसे अच्छे हैं जिनके अखलाक सबसे अच्छे हैं। इंसान होने के नाते हम पर एक दूसरे का ख्याल रखने का सबक हमारा इस्लाम मज़हब ने सिखाया है। एक दूसरे के दुख और दर्द में काम आएं, एक दूसरे की ताउन करें। अगर कोई बीमार है तो उसके इयादत को जाएं, हमारा इस्लाम ही ने बताया है। हमारे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा है कि इंसानियत बहुत बड़ा ख़जाना है, इसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। लेकिन अफसोस आज के दौर में लोग दौलत का ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जिसके पास दौलत है वही मुकम्मल इंसान है, और जो गरीब है वो दौलतमंद के नज़र में जानवर का दर्जा रखता है। अरे दौलत के मगरूर इंसान, तुमने तवारीख़ का मुताला नहीं किया है। इस जहान में कितने बड़े बड़े दौलतमंद राजा महाराजा शहंशाह आए और मिट्टी में दफन हो गए, उनका नाम तक भी लेने वाला कोई नहीं है। शायर कहता है, दुनिया के हर एक दौलत बस हेच लगे मुझको, दुनिया के हर एक दौलत बस हेच लगे मुझको, दुनिया के हर एक दौलत बस हेच लगे मुझको। पोशीदा मेरे दिल में एक ऐसा दफीना हो, पोशीदा मेरे दिल में एक ऐसा दफीना हो। ये लालो जवाहिर भी, ये लालो जवाहिर भी खुद रश्क करे अंजुम, ये लालो जवाहिर भी खुद रश्क करे अंजुम। ये दिल भी चमकता सा एक ऐसा नगीना हो, ये दिल भी चमकता सा एक ऐसा नगीना हो। लेकिन अब मैं अपने तमाम मिल्लत इस्लामिया के बच्चों और नौजवानों से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में हमारी कौम मिल्लत के लोगों को कुछ गैर इस्लामिक लोग बहुत हकीर नज़र से देख रहे हैं। हमारे कामों को, हमारे आमदनी के ज़रिए को मजाक उड़ा रहे हैं। हमको पंचर वाला, कचरा वाला, भीख मांगने वाला और ना जाने कौन कौन से इल्क़ाब से नवाज रहे हैं। हमको हर जगह जलील करने की कोशिश करते आ रहे हैं। मैं अपने बच्चों और नौजवानों के लिए अल्लामा इकबाल का एक शेर कहना चाहता हूँ कि तू शाहीन है, तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा। तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है। हमारी कौम की इज़्ज़त का दारोमदार आज के बच्चों और नौजवानों पर, हमारी कौम का मुस्तकबिल तुम ही हो। लिहाजा तुम अपने कौम की नाम आवरी के लिए, तुम अपने कौम की इज़्ज़त को बचाने के लिए, तुम कौम की शोहरत व रुतबा के लिए अपने दिल में मुस्तहकम इरादा करो और अपने हौसला को बुलंद करो और यकीन महकम के साथ, पुख्ता इरादे के साथ अपने ज़िंदगी का मकसद बना लो। अपने कौम मिल्लत की आबरू को बचाने के लिए आपको कुछ बनना है, आपको कुछ करना है। शायर अल्लामा इकबाल ने कहा है कि यकीन महकम अमल पहम मोहब्बत फ़ाते आलम, यकीन महकम अमल पहम मोहब्बत फ़ाते आलम। जिहादे ज़िंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें, जिहादे ज़िंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें। आपका पुख्ता यकीन, लगातार मेहनत और मोहब्बत व भाईचारगी इंसान की ज़िंदगी का बेहतरीन तलवार है। इसी के ज़रिए हम कुछ बन सकते हैं और दुनिया में कामयाब व कामरान हो सकते हैं। आज के दौर में इल्म तालीम की अहमियत ज़्यादा हो चुका है। ये ज़माना इल्मियत का ज़माना है। जिस कौम के हाथ में कलम है, जिस इंसान के हाथ में कलम है वो कामयाब है, उसके साथ ज़माना है। कलम के ज़रिया ही हम किसी मरहले में कामयाब हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी कौम
के हाथ में कलम नहीं है। कहा जाता है कलम की ताकत तलवार से भी ज़्यादा है। हमारे बच्चे और नौजवानों को आज मोबाइल के ज़रिए अपने फजूल प्रोग्राम्स को देखकर अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चे और नौजवान अपने मेहनत और मशक्क़त से इल्म हासिल करने में अपने वक्त को लगाएं, कुछ बनने की कोशिश करें, तो हमारे मुखालिफ हम पर हंस रहे हैं, कल वही हमारे पैरोकार हो जाएंगे। जिस तरह हमारे आबो अजदाद सारी दुनिया में इल्म और तालीम की बदौलत सारे जहां में हुकूमत कर चुके हैं, मेरे कौम के बच्चों और नौजवानों जागो और इल्म और तालीम के मैदान में अपना रुतबा बनाओ। अपने इल्मियत से कंपटीशन की तैयारी करके बड़े बड़े पोस्ट को हासिल करो। मेरा कहने का मतलब है कि आप IAS एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, आप UPSC की एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, आप भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनिए, कलेक्टर बनिए, IPF ऑफिसर्स बनिए, SDPO बनिए, SDO बनिए। बड़े बड़े इम्तहान की तैयारियां कीजिए और ऑफिसर रैंक के जितने पोस्ट है सब पर अपना पहचान को बरकरार कर दीजिए। आज इन्हीं बड़े बड़े पोस्ट पर मुसलमान नहीं हैं, इसलिए हमारे साथ और भी सौतेलापन सलूक किया जा रहा है। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और आपके लिए 4 मिसरे कहना मुनासिब समझता हूँ कि मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से। मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज़ से। नशीमन पर नशीमन इस कदर तामीर करता जा, नशीमन पर नशीमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजलियाँ गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए, कि बिजलियाँ गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाएं। शुक्रिया।